ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार वह परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। अगला, वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों पावर आपके पास हैं। अगला, बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। अगला, वर्तमान समय मिनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। अगला, स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रायल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। अगला, कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी भी कहां कहां इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। अगला, कोई न कोई बात में जहां कमजोरी होगी उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई न कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रख कर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अगला, बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार वार नहीं होगा।
माया हार खा लेगी। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं। क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो। अगला, जैसे दुनिया वालों को कहते हो अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। अगला, आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अर्थात स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज्यादा चाहिए। आप दादा बच्चों की रूरिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता, कभी नहीं भी होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। अगला, आर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, क्रेक नहीं है तो उठा लेते हो ना। ऐसे मन या सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। आर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो, 1 सेकंड में चला जाए। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अगला, छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। अगला, कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी, समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। राज अधिकारी होना तो अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हाल चाल पूछो। अगला, एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। आज का वरदान, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव। स्पष्टीकरण,
जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो। उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। आज का स्लोगन, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।